नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आरजी कर अस्पताल में रेप महिला डॉक्टर के रेप हत्या मामले में परिजनों की ओर से चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि महिला डॉक्टर के परिवार ने कोलकाता पुलिस पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने जल्दी में उनके बेटी के शव का अंतिम संस्कार कराया। महिला डॉक्टर के पिता बोले कि पुलिस एकदम शुरुआत से ही केस को निपटाने का प्रयास कर रही है। हमें बॉडी को देखने की इजाजत भी नहीं थी। हमें उस समय भी थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। बाद में जब शव मिला तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की बात कही, जो हमने फौरन नकार दी। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, हमने मना कर दिया, जबकि इस मामले में डीसी सेंट्रल हर दिन झूठ बोल रहा है। मुझे कौन जवाब देगा? हमारी बेटी इस अस्पताल में खत्म हो गई है। हम चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। हमारे पास कई सवाल हैं। सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। हमें उसे देखने में 3 घंटे लग गए। हमने पुलिस से उसे देखने के लिए विनती की। उन्हें पोस्टमार्टम करने में देरी क्यों हुई? पीड़िता के पिता ने कहा कि शाम 6:40 से 7 बजे तक मैंने एफआईआर दर्ज की। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की? उन्होंने अप्राकृतिक मौत क्यों दर्ज की? इस मामले में आए दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें डॉक्टर के पिता को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ने फोन कॉल करके बेटी के सुसाइड की बात कही थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई, जबकि माता पिता को पहली कॉल 10:53 पर की गई। पहली कॉल में बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। लड़की के मम्मी पापा से झूठ बोला गया। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल की गई जिसमें बताया गया कि बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तीसरी कॉल जब सबके सामने आई जिसमें यह बताया गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इस मामले में मृतक डॉक्टर के परिवार से लगातार झूठ बोल रहा था। पहली कॉल में आरजी कर अस्पताल के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट को माता पिता से अस्पताल आने का आग्रह करते हुए सुना जा सकता है। वो कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने और जानकारी मांगी, जिस पर स्टाफ सदस्य ने केवल इतना कहा कि वो ठीक नहीं है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं, क्या आप जल्दी आ सकते हैं? जब इस पर और अधिक जोर दिया गया तो स्टाफ सदस्य ने झिझकते हुए कहा कि जब आप यहाँ आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। हमें आपका नंबर मिला और हमने आपको फोन किया क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं। दूसरा कॉल भी कुछ ही देर बाद आया जिसमें अस्पताल का वही कर्मचारी और भी परेशान लग रहा था। उसकी हालत गंभीर है, कृपया जल्द से जल्द आए, उसने आग्रह किया। पिता जो अब और अधिक चिंतित हो गए थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जवाब फिर से अस्पष्ट रहा। उसने कहा कि डॉक्टर समझाएंगे, कृपया आप जल्दी से आए। जब पिता ने पूछा कि उनसे कौन बात कर रहा है तो इस पे भ्रम और ज्यादा बढ़ गया। स्टाफ सदस्य ने स्पष्ट किया कि मैं सहायक अधीक्षक हूं और आगे कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। जवाब पाने के लिए बेताब पिता ने पूछा कि क्या कोई डॉक्टर मौजूद है, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक कॉल कट गया। तीसरी और अंतिम कॉल ने स्थिति की भयावह वास्तविकता को उजागर कर दिया। स्टाफ सदस्य जो बहुत चिंतित लग रहा था, उसने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली होगी या मर गई होगी। पुलिस यहाँ है, हम अस्पताल में हैं, सबके सामने आपको ये कॉल कर रहे हैं। इन कॉलों में प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत की परिस्थितियों और अस्पताल द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में एक और बड़ा दावा सामने आया है। ममता सरकार में काम करने वाले पूर्व इंस्पेक्टर
अरिंदम आचार्य ने पुलिस पर बड़ा सवाल उठा दिया है। अरिंदम आचार्य ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले तो केस में जांच करने में देरी की। उन्होंने शाम को पोस्टमार्टम कराए जाने पर भी सवाल उठाया। अरिंदम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। अरिंदम ने कहा कि जिस डॉक्टर को पोस्टमार्टम करना था उसने केवल और केवल जबरन साइन कराए गए। ये बात डॉक्टर ने बताया है। अब इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये बना हुआ है कि इस तरह से लड़कियों पर अत्याचार होना आखिर कब बंद होगा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए द पीके टाइम्स के साथ।